नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं इसी क्रम में कानपुर देहात में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस 4 बार से गठबंधन में है और लगातार जीत रहे हैं। इस बार भी 2024 के चुनाव में गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस चुनाव जीतेंगे। अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हमने अपने संगठन को भी धार देना और संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने की शुरुआत कर ली है और इस श्रृंखला में जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने अपने संगठन की गतिविधियों को धार देना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले चुनाव में बेहतर एनडीए गठबंधन के घटक के रूप में हमारे पार्टी पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस हो, इसलिए जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और आज उसी श्रृंखला के तहत हमने कानपुर जिला के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। निश्चित रूप से अपना दल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी है। पिछले 4 चुनाव से हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते आए हैं और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने चुनावी सफलता का इतिहास रचने का काम किया है। 2024 का चुनाव 5वां चुनाव होगा जो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक साथ लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक रिकॉर्ड रहा है कि एनडीए गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती हमारे एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश से मिली है, तो हम पुनः अपनी उस परफॉर्मेंस को दोहराएंगे और 2024 में भी उत्तर प्रदेश ही एनडीए गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती देने जा रहा है। देखिए, सीटों की चर्चा अभी नहीं हुई है, अभी होने भी नहीं जा रही है। फिलहाल ये जो समय है अपने संगठन को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने का है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन को निरंतर धार दे रही है और अपना दल भी आने वाले चुनाव के देखते हुए निरंतर संगठन को मजबूत करने पे बल दे रहा है। सीटों की बंटवारे के चक्कर की जो बात है, ये विषय जब सही समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर इसे तय कर लिया। देखिए, फिलहाल हम कौन सी सीटों की बात करेंगे, कितनी सीटों की बात करेंगे, अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना बहुत बेमानी होगा क्योंकि अभी सही समय नहीं है। उचित समय आने पर मैं विश्वास दिलाती हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को कि सीटों के बंटवारे से लेकर कौन सी सीटें हम लड़ेंगे, इस पे चर्चा हो जाएगी। एक बार पर्चा जाना चाहिए। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच पार्टी। आज कानपुर देहात में एक रत्नागर गेस्ट हाउस है, उसमें आपका एक पार्टी के द्वारा कार्यक्रम हुआ है। क्या मामला है? 2024 भी नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं, क्या रणनीतियां हैं, किस तरह से पार्टी आपकी है कि उतरेगी, खरा उतरेगी, क्या मामला था आज? देखिए, अपना दल पार्टी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने भी विरोधी थे वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, परास्त हो चुके हैं। और अपना दल पार्टी एक पार्टी है कबीरावादी, शोषित, वंचित और ओबीसी एससी की एक बुलंद आवाज उठाने वाले बहन अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हो चाहे 2027 का हो, और बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आज कानपुर में आज हमारा पहली बार अपना दल पार्टी की मासिक बैठक कानपुर में रखी हुई थी। उसके बावजूद भी वहाँ कोने कोने से इतना कार्यकर्ता, इतना पदाधिकारी वहाँ पहुँचा और वह शीर्ष नेतृत्व के विचारधाराओं से इतना प्रभावित हुआ कि ये मान लीजिए कि सुबह से शाम हो गई और वहाँ हम देख रहे थे भीड़ का जनाधार इतनी बड़ी संख्या में था कि
कि हजारों तो छोड़ो 10-20 हजार लोगों की संख्या में जनाधार था और दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम अपना दल एस पार्टी का जो सच्चा सिपाही है वो पार्टी के लिए पूरे तरीके से समर्पित है। जिस तरह से देखा जाए, बहन जी ने एक बात कही थी कि राजनेता बहुत होते हैं और आप लोग उपहार लेके आते हैं देने के लिए, लेकिन नहीं, आपको जो देना है जो गरीबों के हित के लिए। उन्होंने एक बात कही थी। मैं इस बात में एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारी पार्टी की विचारधारा बहुत अलग है, क्योंकि लोगों को क्या है ना कि फूल माला पहनने का शौक होता है, पुष्प ऊपर बहाने का शौक होता है। हमारी पार्टी की शिष्ट नेतृत्व का पहचान एक बहुत एक अलग है। हमारी पार्टी की विचारधारा बहुत सबसे अलग हटकर है, क्योंकि वो विचारधारा एक ये विचारधारा है कि हम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का मूल्य व्यवस्था अगर देना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साहब कहती हैं, आप मेरे को 1000 का गुलदस्ता ना दीजिएगा, आप मुझे 100 रुपये की तस्वीर दीजिएगा। वो गरीब एक किसी सोचत महापुरुषों की, किसी महापुरुष की आप तस्वीर देंगे और वो किसी जो व्यक्ति तस्वीर को नहीं खरीद सकता है उसको कार्यालय से प्रोवाइड होगी, तो उसके घर में एक वो चित्र पहुंचेगा महापुरुष का, जो कि अपना दल इस पार्टी की विचारधाराओं को हमेशा जगाने का काम करेगा, उसको अवगत कराएगा। तो किस तरह से 2000 की तैयारियां, 24 की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, 2024 की हमारी तैयारी बूथ स्तर तक चल रही है और 2024 में पूरी 80 की 80 सीट एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में उतारी जाएंगी। पूरा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीद है और प्रत्येक उम्मीदी के साथ साथ ये जुड़ाव भी है कि डबल इंजन। एक बार मैं अपना दल ऐसे प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक मंच नदीम अशरफ। आज किस तरह से कानपुर देहात गए थे, क्या मामला था, क्या बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई कि 2024 की तैयारियों को लेकर और कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर क्या मामला है? ये हमारी आज मानसिक बैठक कानपुर देहात में, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि जहां भी पूरे प्रदेश में पार्टी का कोई भी मानसिक बैठक हो या कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी का दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब आता है तो प्रदेश के कोने कोने से, हर जनपद से हजारों कार्यकर्ता उस जनपद में पहुंचते हैं और कार्यक्रम को बहुत धूमधाम के साथ उस कार्यक्रम को मना। कार्यकर्ता पहुंचे, कितनी कहाँ से कार्यकर्ता पहुंचे? देश के पूरे कोने कोने से, हर जनपद से आए कार्यकर्ता थे और बड़ी संख्या में आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी। इतनी गर्मी में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा सैलाब था। देखा जाए, आप बदायूं से आए हैं, बहुत गर्मी थी और आपको दिक्कतें हुई, क्या परेशानी हुई थी? देखिए, लेकिन आपने फिर भी अपनी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी पूरी निभाई, आपको परेशानी होने के बाद भी। अपना दल है इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबकी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय आशीष पटेल भैया जी का एक परिवार की तरह कार्यकर्ताओं से है। कार्यकर्ता जो है अपना दल में काम करते हैं और एनडीए सरकार में कार्यकर्ता जिस तरह से उत्साह के साथ काम कर रहे हैं बहन जी अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई गरीबों, कमजोरों का, दलितों का और मैं कहता हूं कि हर समाज का कोई ऐसा नेता नहीं है जो बहन अनुप्रिया पटेल है। हर समाज को साथ लेके चलती हैं और सभी समाजों का अपना दल इसमें हित है। आप बदायूं से आए हैं, बदायूं बहुत लंबा पड़ता है और कार्यकर्ता सम्मेलन रहा था आज। 2024 की कुछ तैयारियां हैं क्या? पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्या मामला है? देखिए, पार्टी 2014 से एनडीए में गठबंधन में शामिल है और 2014 से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का जिस तरह से कारवा आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में अपना दल है सबसे बड़ा सहयोगी दल है भारतीय एनडीए का। और 2014 में भी लोकसभा में एनडीए में मिली और हमारी पार्टी अपना दल ने, और 19 में भी खुद सांसद बहन अनुप्रिया पटेल जी मिर्जापुर से हैं और भगोड़ी लाल कोल जी सोनभद्र से। तो अब भी हमारे वर्तमान में भी 2 सांसद हैं और 13 विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। केंद्र में बहन जी मंत्री हैं और माननीय आशीष जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। मैं समझता हूं कि अपना दल में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो भी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं जो परिवार की तरह एक कार्यकर्ता सम्मान अपना दल में मिलता है। थैंक यू।
जाहिर है 2024 के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस बार बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इस बार चुनाव में किसकी जीत होती है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।